तो जैसे कि आप सब जानते हैं ACC 132 का जो SSB इंटरव्यू है वो आपका अगस्त के महीने में कंडक्ट होगा। AMC नॉन टेक्निकल एंट्री जो है उसका भी इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहा है। साथ ही साथ बाकी रेस्ट ऑफ द जो सिविल एंट्रीज़ हैं उनका भी पर्सन इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा जो SSB इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी पास हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बात करेंगे कि अगर आपके पास 1 मंथ है और इस 1 मंथ में कैसे आप अपनी SSB इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्ट्रेट अवे काम की बात करेंगे। पहली बात, कोई भी चीज़ की जब हम तैयारी करते हैं सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा SSB इंटरव्यू होता है ये कितने दिन का होता है। चाहे आप ACC एंट्री देख लीजिए, ACC 132 के लिए अगर जा रहे हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए AMC नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं तो सेम 5 दिन का इंटरव्यू उनका भी होता है। और अगर आप SCO या फिर PCSL एंट्री के लिए जा रहे हैं, सिर्फ ये 2 ऐसी SSB इंटरव्यू में एंट्रीज़ हैं जिनका स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, अदरवाइज़ सारी एंट्रीज़ का स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात आपकी आ जाती है यहाँ पे कि 5 दिन में जो आपका SSB इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या होता है। पहला दिन जो आपका होता है वो होता है स्क्रीनिंग डे, जिसमें कि जैसे पहले आपको स्क्रीनिंग के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, और PCSL और नॉन जो आपका SCO एंट्री है उसमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों नहीं होता है। ये चीज़ों में जब आपको क्लियरिटी होगी ना तो और भी ज़्यादा आप डेप्थ में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपनी आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए SCO एंड PCSL जो एंट्री है ना ये सर्विस एंट्री है और ये काफ़ी ज़्यादा एज ग्रुप वाले बंदों के लिए होते हैं। 28 साल के बाद का जो जिनका एज ग्रुप हो जाता है उनके लिए ये एंट्री होती है। तो ऑब्वियस है 28 साल की एज में नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो कि SSB इंटरव्यू देना चाहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, है ना। और वो जब कम हो जाते हैं नंबर ऑफ़ पर्सन्स तो ऑब्वियस है कि उनको छांटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट इंस्टेड ऑफ दैट आप किसी अगर और अदर एंट्री की बात करेंगे नॉर्मली तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो अपेयर करते हैं SSB में, है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब देखो इतने बंदों को असेस करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो फिजिबल नहीं होता। और काफ़ी सारे बंदे होते हैं जो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, है ना, तैयारी वगैरह कुछ करी नहीं होती उन्होंने, एंड एट द एंड वो 5 दिन SSB बोर्ड वालों के ख़राब करेंगे, क्योंकि आपको 5 दिन जो वहाँ पे रहना है पूरा आपका ऑफिसर का ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऑफिसर का ट्रीटमेंट आपके लिए कमरा अलग रहेगा, पूरा खाने की फैसिलिटी अलग रहेगी, A to Z सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगी। तो इसलिए वहाँ पे पहले ही स्क्रीनिंग करा जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब कि छांट दिया जाता है कि कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे जिनका प्रोबेबिलिटी है कि पहले ही आउट हो जाएंगे, तो उनको वो पहले दिन ही आउट कर देते हैं, सो दैट कि आगे के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना बने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो हम चलते हैं यहाँ पे स्टेज 1 में जो क्लियर करेंगे। सपोज करिए अगर मैं ACC एंट्री की बात करूँ ना, ACC 132 के काफ़ी कैंडिडेट्स देख रहे होंगे, 105 या 110 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं। आउट ऑफ दोज कोई 35 से 40 कैंडिडेट्स ही स्क्रीन इन हो पाते हैं। तो आप खुद देखिए कितनी कम रेशो है, पहले दिन ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं SSB इंटरव्यू में। तो इसलिए हमारी जो तैयारी जो आप SSB की अपनी स्टार्ट करते हैं उसमें आपका फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट शुड बी द स्टेज 1, है ना। स्टेज 1 को आप अपना बढ़िया से तैयार करिए, सो दैट कि आपको पहले ये तो क्लैरिटी हो जाए कि स्टेज 1 मेरा बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्टेज 1 में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड एट द एंड व्हाट विल हैपन, स्टेज 1 में ही दिक्कत हो गई तो वहीं पे मैटर पूरा ख़त्म। यूनिट वाले आपको जैसे आप वापस जाएंगे तो वो बोलेंगे कि कैसा बंदा यार, कुछ कर नहीं पाया वगैरह वगैरह, है ना। ऑलरेडी इतना सपोर्ट मिल नहीं पाता आपको तैयारी के टाइम पे, तो वो चीज़ें और वो मैटर क्रिएट आपके लिए अलग से हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके पास SSB की प्रिपरेशन की बात चलेगी तो स्टेज 1 आपका जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 आपका होना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर भी दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे
26 जुलाई से एएमसी नॉन टेक्निकल एंट्री की आप देख सकते हैं एसएसबी इंटरव्यूज रहेंगे। उसके बाद में अगस्त का जो है वो भी कैलेंडर हमारे पास पड़ा है, उसमें आपका ACC 132 का भी होगा। अब आप बात करेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि एसएसबी में स्टेज 1 बहुत ज़रूरी है, बट स्टेज 1 के लिए अब हमें करना क्या है? जी बिल्कुल, उस पर बात करेंगे। स्टेज 1 में आपका होता क्या है, आपको वहाँ पे OER टेस्ट आते हैं, ठीक है, और साथ में आपका PPNDT टेस्ट होता है। OER टेस्ट क्या होता है पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा और कईयों को पता होगा, उनको भी काफ़ी डेप्थ में आज पता चलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने आपको शॉर्ट टॉपिक्स दे दिए हैं। OER जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इसे कहा जाता है। आपने जो अपने रिटन एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करे होंगे ना, सेम तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे बट ज़्यादा इजी भी नहीं होंगे, एवरेज टाइप का इनका जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बट द प्रॉब्लम विल बी कि वहाँ पे आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। अब इसमें इस टेस्ट में परफॉर्मेंस उसी बंदे की बढ़िया होगी जो बंदा पहले से बढ़िया से तैयारी करके जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाएगा। बाय द वे सॉल्व तो हर कोई कर पाएगा, बट द थिंग इज कि कौन कम टाइम में ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, ACC डिफेंस एकेडमी की एक बुकलेट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए, जिसमें आपको पूरे OER के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व मिलेंगे, सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। तो अगर बुकलेट आपको OER की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, तो हम आपको पूरा गाइड कर देंगे पर्सनली भी, ठीक है। अब देखो, आप अगर OER में अपना बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो स्क्रीनिंग के जो आपके चांसेस होंगे ना वो आपके बढ़ जाएंगे। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, देखो वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी सी लेंदी रहेगी, बट आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें। देखिए, आपको अपने एसएसबी इंटरव्यू में ये नहीं पता कि आपको पिक्चर कौन सी आएगी, ग्रुप डिस्कशन कौन सा होगा, बट आपको ये पता है कि OER के जो क्वेश्चंस हैं कौन से टॉपिक से आएंगे। तो ये एक तरह से ना लीड क्वेश्चन पेपर है, पहले ही लीक हो चुका है। तो अगर आप इस लीड क्वेश्चन पेपर को भी तैयारी नहीं इसकी करते हैं तो फिर इट मीन्स कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बिकॉज आपको फौज एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई साहब आप अपना स्क्रीनिंग जो है उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हैं। बट नॉर्मल कैंडिडेट्स की टेंडेंसी क्या रहती है, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारे सर्विस कैंडिडेट्स कोचिंग्स के लिए आते हैं, कोचिंग करके जाते हैं, बहुत ऑफिसर भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है कॉन्फ्रेंस आउट भी होते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बच्चों को लगता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको मैं लास्ट के हफ्ता 1-10 दिन कर लूँगा तो थिंग्स विल वर्क। डेफिनेटली आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें स्पीड बनानी है। तो एक बार भाई साहब अभी सारे टॉपिक्स को कवर कर लो ना, इफ़ यू आर हैविंग टाइम, इनफ टाइम आपके पास है, लीक्ड क्वेश्चन पेपर है ये आपका, तो इस पे फोकस करिए, ठीक है। मीनवाइल ये जो आपने कर लिए, मान लीजिए अभी से आप डेली का एक टॉपिक लो, फिगर्स वाला, एनालॉजी वाला, फिगर मैट्रिक्स वाला, उसके बाद कंप्लीट द सीरीज, ब्लड रिलेशन वाला रीजनिंग। तो ये एक टॉपिक अगर आप 2-2 दिन भी इन टॉपिक्स पे देते हो तो बहुत बढ़िया आप परफॉर्म करने वाले हैं, नो डाउट इन दैट, ठीक है। और आप इवन के एसएसबी का ना ये प्री रिकॉर्डेड भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ACC डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे स्टेज 1 के लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स PDF वाली बुक्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आराम से उनका यूज़ करके आप बढ़िया अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखिए PPNDT की। PPNDT के लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टोरी मेकिंग एंड ऑल दैट, बट PPNDT के साथ में अगर देखा जाए नरेशन होता है, नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। अब नरेशन का क्या करना होता है, आपने जो स्टोरी बनाई होती है ना, बिना पिक्चर पे देखे हुए आपको उस स्टोरी पे कम से कम एक मिनट में पूरी स्टोरी आपको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलनी होती है। तो डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको वर्क करना चाहिए, PPNDT एंड दूसरा आपका जो ग्रुप डिस्कशन रहता है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग ए अपर एज इन योर ग्रुप डिस्कशन। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ग्रुप डिस्कशन में आपका अपर एज रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है आपका, अगर आप कम्युनिकेशन अपना बढ़िया करना चाहते हैं, बिकॉज देखो कम्युनिकेशन ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई जड़ी बूटी हम खिलाएंगे या कहीं और आप खाएंगे और इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये आपको डे बाय डे अपने अंदर आज से ही लानी पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं, आप मान लो कितने भी लेक्चर्स देख लोगे अंग्रेजी के या कुछ भी कर लोगे, जब तक आप खुद चाहे टूटी फूटी है ना, जब तक आप नहीं बोलोगे यू विल नॉट इम्प्रूव।
द बेस्ट पॉसिबल वे टू लर्न एनी लैंग्वेज इज टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। सपोज आपने देखा होगा फौज में साउथ इंडियन कैंडिडेट्स आते हैं, है ना, उनके इतने वो कंपैटिबल नहीं होते, मतलब हिंदी उनकी अच्छी नहीं होती, बट वो क्या करते हैं, टूटी फूटी बोलेंगे शुरू में, आपको अजीब लगेगा, बट एट द एंड विद इन एयर आपने ट्रेनिंग सेंटर में देखा होगा वो बढ़िया हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब बताओ उन्होंने हिंदी का कोई कोर्स करा है क्या? नो, दे हैवंट डन एनी कोर्स, बट द थिंग इज दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट इन ऑर्डर टू speak Hindi as much as possible by listening to the other members who are with them। तो मेन चीज़ क्या है, आपके आस पड़ोस में अगर मौका मिलता है उनसे अंग्रेजी सुनो, बोलो। अगर नहीं बोल पा रहे हो यूट्यूब पे अंग्रेजी लेक्चर देखो, उसके बाद में अपना लेक्चर तैयार करो डेली बेसिस पे, वो आपको एसएसबी में हेल्प करेगा। उसको अपना मिरर के आगे जाके बोलो, अपने दोस्तों के सामने बोलो, ठीक है। या फिर एसीसी डिफेंस एकेडमी की जो हमारा एसएसबी कोर्स है ना, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी करवाते हैं। आपके कम्युनिकेशन पे हम डेली वर्कआउट करवाते हैं, वहाँ पे लेक्चर फिर फीडबैक आपको देते हैं, वैसी चीज़ें चलती हैं। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिस राइटिंग स्टोरीज। जैसे मैंने बताया, आपका फुल अपने वीक एक डायरी लगा लो, वीक का शेड्यूल बना लो कि आपको टैट पिक्चर्स पे बनानी है, ठीक है, वैट करने हैं, 10 SATs करने हैं, अपना SD करना, और वो आप ACC डिफेंस एकेडमी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे चेक करवाइए कि सर मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। और जैसे मैंने बताया, अगर आप ACC डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन वाला बैच ज्वाइन करते हैं ना, उसमें पहली बात तो आपकी रोज़ क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे होंगी। क्योंकि दिक्कत पता क्या आती है, कैंडिडेट समझ चीज़ों को लेते हैं बट प्रैक्टिकली करते नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे ना, और प्रैक्टिकली मान लो 4 दिन 5 दिन हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओगे, ऐसे रेगुलरिटी नहीं बन पाती, बिकॉज आपकी ड्यूटीज़ आ रही हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स आ रही हैं। बट जब आप एक बार हमारे बैच में जुड़ जाते हैं, देन व्हाट हैपन्स कि आप उन चीज़ों को कंटिन्यूएशन आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज आपके ऊपर वो एक बंधन बन चुका होता है। आपको डेली क्लासेस का लिंक आएगा, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे क्लासेस आपकी चलेंगी। और इस बैच में ACC 132 एंड 133 के दोनों जो SSB बैच में कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि क्लासेस की टाइमिंग रोज़ रात में रहेगी, और इन केस आप मिस करते हैं तो वो नेक्स्ट डे भी कवर होगी, और उसका प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, सो दैट कि आप अपना मिस्ड कंटेंट देख पाएँ, ठीक है। फुल इसमें स्क्रीनिंग हम आपको तैयारी करवाएंगे, फुली ऑनलाइन रहेगा बैच, आपको कोई छुट्टी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी मिलती है तो घर पे जाइए, एंजॉय करिए, और रात के टाइम बस 2 घंटे अगर आप डेली अभी से डिवोट करते हैं ना, तो 100% बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है, देयर शुड बी नो डाउट, ठीक है। उसके बाद में साइकोलॉजी पूरा होगा, 2 पर्सनल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज हम आपके कंडक्ट करवाएंगे। GTO आपका मॉडल्स के थ्रू होगा, डेली लाइव क्लासेस रोज रात में 9 बजे से 11 बजे, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स पूरी मिलेंगी। आप अपना परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज एनालाइज कर सकते हैं कैसा मैं कर रहा हूँ। PDF फॉर्म में कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, लेक्चर का, ग्रुप डिस्कशन का, सेल्फ डिस्कशन का, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी आपको मिलेंगे। तो अभी क्या हमें व्हाट्सएप करिए हमें 8120745966 पे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको फुली हेल्प करेंगे, या फिर 959696561674 पे, इन दोनों में से किसी व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है आपको बेसिकली ये चीज़ पता होगी कि सर्विस में रेगुलरिटी नहीं बनती, तो वो रेगुलरिटी मेंटेन करने में 100% हम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है पर्सनल इंटरव्यू। उसकी तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज फर्स्टली आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस पे वर्क करना है। यहाँ पे अवेयरनेस की स्पेलिंग होने, ठीक है, अपने नियर एंड डियर वंस के, बिकॉज इंटरव्यू जब आपको होगा ना, वो आपको पूछेगा टेल मी द 10 स्ट्रेंथ्स ऑफ योर्स, टेल मी द 5 वीकनेसेस ऑफ योर्स। आपके जो इंचार्ज हैं, आपके जो बॉस हैं, उनको क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। जनरल नॉलेज आप अपडेट रखिए। जनरल नॉलेज के लिए हम डेली बेसिस पे ACC डिफेंस एकेडमी का एक न्यूज़ का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जनरल अवेयरनेस के जो आपको डेली हम पैम्पलेट्स देंगे, न्यूज़पेपर PDF प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। और डेली PDF जर्नल जो आपके करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उसकी भी PDF आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो रीड अबाउट डिफेंस फोर्सेस, मेनली डिफेंस फोर्सेस के बारे में मेनली पढ़िए आप, ठीक है। मेनली आपको इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में फॉर GTO पार्ट, वॉच वीडियोज़ ऑन YouTube,
यूट्यूब से आपको कम से कम आइडिया, रफ आइडिया मिलेगा। जब आप हमारे बैच में ज्वाइन करेंगे ना, तो हम ऑनलाइन आपको मॉडल्स के थ्रू तैयारी करवाते हैं, ठीक है। एंड मेनली आपको अपना टीम स्पिरिट, बिकॉज जीटीओ के थ्रू भी आपका ना टीम स्पिरिट देखा जाता है, एक्टिव थिंकिंग, डेडिकेशन क्या है, कोई भी टास्क अगर आपको मिला है, क्या आप उस टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब आपसे टास्क नहीं हो रहा है तो आप ऐसा तो नहीं एजिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है, ठीक है। देन आइडियाज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। और हाँ, हमारे साथ काफ़ी एससीओ एंड पीसीएसएल के कैंडिडेट्स भी जुड़े हैं, एसीसी के तो ऑब्वियसली है ही हैं। तो मैं बता दूं, पर्टिकुलरली एससीओ एंड पीसीएसएल कैंडिडेट्स के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी हम एसएसबी का माहौल पूरा जो है बन चुका है, बच्चे काफ़ी बैचेस में ज्वाइन कर लिए हैं, और 15 कैंडिडेट्स हम पर बैच लेते हैं, सो दैट कि हम हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली फीडबैक भी दे पाएँ। फुल साइकोलॉजी मॉडल्स के थ्रू जीटी होगा, पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग होगा, कॉन्फ्रेंस होगा। अपना अगर आप स्लॉट बुक करना चाहते हो, हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, या फिर आप डायरेक्टली अभी के अभी एसीसी डिफेंस अकेडमी के जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करिए। वहाँ पे फुल एसएसबी कोर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करिए ACC20 एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन द कोर्स। और इसी तरह से आप भी रिकमेंड होके हमें अपनी पिक्चर भेजेंगे, जिस तरह से हमारे प्रीवियस रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भेजते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप रियली चाहते हैं कि आपको अपना वो अफसर बनने का सपना पूरा करना है, तो यस, अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे विल डेफिनेटली गाइड यू, एंड जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती हम आपके साथ रहेंगे। आप भी टिके रहिए, अपनी तैयारी पे फोकस करिए, और देखिए मेन आपका वो फोकस जो होना चाहिए कमिंग मंथ्स में, कि हाँ मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम टाइम है, मेरा एसएसबी इंटरव्यू बढ़िया होना चाहिए। दैट्स व्हाट जो मेरी प्रिपरेशन है, मेरी प्रायोरिटी है लाइफ के, वही होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप रिकमेंड हो गए, अफसर बन गए, पूरी ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। ऑल द थिंग्स विल डेफिनेटली गेट बेटर डे बाई डे, बट उसके लिए अभी का टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब भी हम कोई अच्छा टास्क करते हैं, अपना इम्प्रूव करते हैं, तो दुख लगता है, बट हाँ जब आप मंजिल पे आ लेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय द व्यू फ्रॉम द टॉप। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।